एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं आपको विंटर के बेहद खूबसूरत एक फ्लावर के बारे में बताऊंगी जो पिटूनिया कहलाता है। और ये छोटे से छोटे पॉट में लग जाता है। छोटे पॉट में लगने वाला सबसे सुंदर फूल है और आप देखेंगे कि मेरे पास उसके बहुत सारे शेड हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे हमें इसकी केयर करनी चाहिए, क्योंकि विंटर में हम जितने भी फूल लगाते हैं उसमें उतनी केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती जितनी पिटूनिया में होती है। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। आप लोग मेरे पास डिफरेंट टाइप के शेड देख रहे होंगे पिटूनिया का, और इसमें इतने सुंदर सुंदर कलर आते हैं, इतने सुंदर सुंदर इसके साइज़ आते हैं। इसमें मल्टी फ्लोरा भी होता है, ग्रैंडी फ्लोरा भी आता है, आपके देसी पिटूनिया भी आ जाते हैं जो समर में भी थ्राइव करता है और विंटर में तो रहते ही रहते हैं। तो आप देखें कि सबसे पहले तो ये छोटे से छोटे बास्केट में भी लग जाता है और बड़े कंटेनर में भी लगा दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है जिसकी चर्चा अभी हम करेंगे। और इसमें सबसे पहला आता है कि आप इसे सीड से जर्मिनेट अगर करना चाहें तो बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये जर्मिनेट नहीं होते हैं। पिछले 5 सालों से मैं इसे सीड से जर्मिनेट करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं कामयाब नहीं हुई। सबसे पहली बात कि इसके सीड बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि अगर एक गिर भी गया तो आपको पता नहीं चलेगा। दूसरी बात, टेम्परेचर का थोड़ा भी अगर वेरिएशन हो गया तो ये बिल्कुल ही जर्मिनेट नहीं होते हैं। अगर आप इसे स्पेशल केयर करते हैं, इसका टेम्परेचर सेट करते हैं और ह्यूमिडिटी इसे जितनी चाहिए उतनी प्रोवाइड कराते हैं, पॉली हाउस में इसे रखते हैं, तो हो सकता है कि आपके एफर्ट से ये जर्मिनेट हो जाए। लेकिन मैं दिल्ली में इसे कोशिश करके रह गई, लेकिन ये जर्मिनेट नहीं हुआ। तो मैं हर विंटर में इसके सैपलिंग्स ले आती हूँ। सैपलिंग्स को अगर आप सही टाइम पे ट्रांसफ़र कर देते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत जल्द इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। पहले तो कुछ दिन आप देखेंगे इसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये मैंने करीब 15 दिन पहले इस सैपलिंग को ट्रांसफ़र किया है लाके, लेकिन इसमें मुझे कोई भी ग्रोथ नहीं दिख रही है। लेकिन अभी जैसे ही इसके रूट सेटल हो जाएंगे, अचानक आपको दिखेगा कि 1 सप्ताह में ही ये इसकी बहुत अच्छी सी ग्रोथ शुरू हो गई है और ये बहुत जल्दी जल्दी बढ़ने लगता है। इसलिए अगर थोड़े दिन तक आपके सैपलिंग्स एज इट इज़ रहें तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ करते हैं। लेकिन इनके एक और ख़ास बात है, इनमें इनके रूट जो होते हैं, आप कभी देखिएगा बड़े प्लांट के भी जो रूट होते हैं बहुत सैलो रूटेड होते हैं। ये बहुत छोटे से रूट ऊपर में लगे होते हैं मिट्टी पे, तो उनको इस्टेब्लिश होने में टाइम लगता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये विंटर में खिलने वाला सबसे नाजुक प्लांट होता है, जो थोड़ा सा अगर आपका हाथ इधर उधर लग गया तो ये टूट जाते हैं। और आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें आपको पिंचिंग करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम और सारे जो विंटर के प्लांट होते हैं उसमें शुरुआत में ही जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है, चाहे वो मैरीगोल्ड है, चाहे किसी भी तरह का आप प्लांट लेते हैं जो फ्लावरिंग करता हो, तो हम शुरू में उसकी पिंचिंग कर देते हैं, कट कर देते हैं उसके स्टेम को, जिससे उसमें बहुत सारे ब्रांच निकलते हैं और उसमें फ्लावरिंग होती है। लेकिन हाइब्रिड पिटूनिया में आपको पिंचिंग करने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक नीचे से बहुत सारे स्टेम निकलते हैं और अगर आपने इसकी पिंचिंग कर दी तो वो डिस्टर्ब हो जाता है और फिर वो काफ़ी टाइम ले लेता है अपने आप को इस्टेब्लिश करने में। तो हमें पिंचिंग करने बिल्कुल भी नहीं करना है। और इसकी जो सबसे मेन चीज़ है वो है डेड हेडिंग। आप अगर इसकी डेड हेडिंग करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि लंबे समय तक कंटिन्यूअस ये फ्लावरिंग करता रहेगा। अब हमें डेड हेडिंग कैसे करना है, वैसे तो मैं अपने प्लांट की हमेशा हर अल्टरनेट डे डेड हेडिंग करती हूँ। डेड हेडिंग करना इसका इम्पॉर्टेंट पार्ट है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि वो क्या होता है। जो भी जितने भी आप स्पेंट फ्लावर देख रहे हैं उनको हर टाइम कट करना, हटाना, ये डेड हेडिंग कहलाता है। और आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने
3-4 दिनों से अपने प्लांट की डेड हेडिंग नहीं की है तो आप देखेंगे कि ये कुछ मेसी सा दिख रहा है। जैसे कि आप मेरा यही प्लांट ले लें, इसमें आप देखेंगे कि कितने सारे स्पेंट फ्लावर हैं जो अच्छे नहीं दिख रहे हैं। इससे हमारा ये प्लांट अच्छा नहीं दिख रहा है। और दूसरा है कि अगर हम डेड हेडिंग नहीं करेंगे तो आप देखें इस ब्रांच से अगर हमने यहाँ से इसे कट किया तो यहीं से छोटे छोटे ब्रांच डेवलप होने शुरू होते हैं। देखें आप, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगी, यहाँ मैंने ये डेड हेडिंग किया और यहाँ से एक दूसरा शूट निकलना शुरू हो गया। तो हमारा प्लांट इसी तरह बुसी होता जाता है और फ्लावरिंग कंटिन्यू रखता है। तो हमें कैसे डेड हेडिंग करना है ये देखें। और इसमें भी आप एक इम्पॉर्टेंट चीज़ का ध्यान रखेंगे कि मेरे से कितनी बार ऐसा हो गया कि जो नई कलियां निकलती हैं और जो स्पेंट फ्लावर होते हैं, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप हो सकता है कि नए कलियों को ही तोड़ दें। इसलिए बहुत ध्यान से इसकी डेड हेडिंग करनी है। मैं इतनी बार मेरे से ये गलती हो जाती है, तब मुझे ध्यान आता है कि मैंने उसकी कलियां ही तोड़ दी। तो इस तरह से आप अगर रोज़ दिन डेड हेडिंग करेंगे तो आप देखेंगे जैसे ही आपका फ्लावर इस कंडीशन में हो, आप देखें तभी आप डेड हेडिंग कर दें। देखिए ये स्पेंट फ्लावर है और ये उससे पहले का फ्लावर है, ये देखें। और यहाँ पे ये कलियाँ हैं। कभी कभी हमसे इन दोनों में मुश्किल हो जाता है डिफ्रेंशिएट करना और जल्दबाजी में ये गलती हो जाती है। तो इन चीज़ों से बचना है और सारे इसी तरह से डेड हेडिंग करेंगे। जैसे ही आप देखेंगे कि आपने पूरे प्लांट में डेड हेडिंग कर दी है, उसके बाद देखेंगे ये बहुत सुंदर दिखने लगता है। इस तरह से मेसी नहीं दिखेगा, फ्रेश दिखेगा। तो आपको इसके लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका ये प्लांट अच्छे से ब्लूम करता रहे तो आपको इसकी डेड हेडिंग करनी बहुत ज़रूरी है। और एक और चीज़, जैसे मान लें कि आपका प्लांट इसी तरह से फ्लावरिंग करते करते बहुत ज़्यादा लेगी हो जाता है, 1-2 महीने बाद इसकी कोई ब्रांच कहीं जा रही है, कोई कहीं जा रही है, तो हमें उन एक्स्ट्रा ब्रांच को कट भी करना है ताकि आपका जो आपने जैसे किसी बास्केट में इसे लगाया हुआ हो तो वो सुंदर सा भरा हुआ और चारों साइड से एक जैसा दिखे। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि इसे सनलाइट किस तरह से देना है। तो आप ये जान लें कि 4 से 6 घंटे की फुल सनलाइट इसे बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं मिलता तो आपको इस कदर फ्लावर नहीं मिलेंगे। इसलिए ऐसे सनी स्पॉट में रखें, क्योंकि विंटर का सीज़न है, धूप बहुत कम आती है। तो हमें ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि कोई ऐसा कॉर्नर सेलेक्ट करें जिसमें कंटिन्यूअस धूप होती हो, तो इसका कलर भी चटक आएगा और इसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ भी होगी, फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी होगी। बहुत सारे लोगों के प्लांट इसलिए भी मर जाते हैं क्योंकि इसमें वाटरिंग देने का बहुत इम्पोर्टेंस है। और लोग लगातार हर दिन अगर आप इसमें वाटरिंग देंगे तो आप देखेंगे कि चूँकि इसकी स्टेम बहुत नाजुक होती है, बहुत सॉफ्ट होती है, इसलिए इसमें रूट रॉट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इसलिए आप जब तक विंटर में अपर सॉइल पूरी तरह सूखी हुई ना हो जाए तब तक आपको इसमें दोबारा वाटरिंग नहीं करनी है, क्योंकि छोटी रूट होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम आती हैं। और इनके स्टेम को मिट्टी के कांटेक्ट से बचाएं। आप कुछ इस तरह से अपनी मिट्टी रखें, थोड़ा नीचे लो रखें ताकि इसके स्टेम डायरेक्ट मिट्टी से टच ना करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा फंगल प्रोन अगर कोई फ्लावरिंग प्लांट होता है तो वो पिटूनिया ही होता है, जिसमें आप देखेंगे कि इसकी स्टेम बहुत जल्दी सड़ने लगती हैं, इसकी जड़ें बहुत जल्दी गलने लगती हैं। और अगर आपने इसमें वाटरिंग इसके ऊपर से कर दिया, जैसे हम लोग वाटर कैन से कभी कभी कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे ही बारिश होती है, मान लें ठंड के टाइम में भी कभी कभी बारिश हो जाती है, बारिश जैसे ही इनके पत्तों और फ्लावर पे गिरती हैं वैसे ही ये प्लांट रॉट होना शुरू हो जाता है और फिर हम इसका कुछ नहीं कर पाते हैं। 1-2 दिन में ही अचानक से आपका प्लांट खराब हो जाएगा। तो हमें पानी का बहुत ध्यान देना है, ऊपर से सावरिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर हम इसके पेस्ट की बात करें कि इसमें किस तरह के पेस्ट लगते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि ये फंगल प्रोन ज़्यादा होते हैं, फंगस से रिलेटेड रोग इसमें ज़्यादा लगते हैं, लेकिन पेस्ट मैंने नहीं देखा है इसमें। क्यों? क्योंकि आप अगर हाथ से इसकी पत्तियों को टच करेंगे या इसके स्टेम को टच करेंगे तो आप देखेंगे इसमें एक स्टिकी
आपके हाथ इसमें चिपकते हैं, तो इस वजह से इसमें पेस्ट के लिए कोई खतरा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस इसको फंगस से आपको बचाना है। शुरुआती दिनों में एक बार मिट्टी बनाने के बाद आपको जल्दी जल्दी फर्टिलाइज नहीं करना है इसे। जैसे ही आप इसमें फ्लावर देखना जैसे ही इसमें फ्लावरिंग होना शुरू होता है, उसके बाद आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड कीजिए हर 10 दिन के बाद। लिक्विड में आपको कुछ नहीं, आप जो फर्टिलाइज़र, जो भी काऊ डंग या जो भी वर्मी कंपोस्ट, कुछ भी जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसको पानी में डाल लें। जैसे मान लें आपने 250 ग्राम लिया, कंपोस्ट लिया, उसको आप 1 लीटर पानी में डाल दें और 2-3 दिन छोड़ दें। उसके बाद उसमें 10 लीटर पानी और मिला करके इन सबको थोड़ा थोड़ा, जैसे छोटे प्लांट है, 50-50 ml या 100 ml के करीब इसमें डाल दें, सफिशिएंट है इनके लिए। मैंने जो आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र बताया अभी, उसे इन फ्लावर पे स्प्रे कभी ना करें, बस मिट्टी में आपको डालना है। अब हम जानेंगे कि इसकी मिट्टी कैसे बनाएंगे। मिट्टी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसकी रूट बहुत सैलो होती है, इसलिए हमें मिट्टी इसकी हल्की रखनी है, न्यूट्रिशन से रिच रखनी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मैंने जो मिट्टी लिया है, ये देखें, ये काऊ डंग मैन्योर है और ये कोकोपीट है। कोकोपीट का बहुत बड़ा अहम रोल होता है इसमें, क्योंकि ये जड़ों को फैलने में बहुत मदद करती हैं। और ये मेरे गार्डन की सॉइल है। ये तीनों चीज़ें मैंने तकरीबन 1-1 पार्ट लिया है, और ये 1-1 चम्मच या आधी मुट्ठी आप नीम की खली ले सकते हैं। इससे आपके प्लांट में फंगस नहीं लगेगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये प्लांट फंगस को बहुत अट्रैक्ट करता है। नीम खली से फंगस वाली सारी रोग ख़त्म हो जाएंगे। और अगर आपने इसे बास्केट में लटकाते हुए लगाना है, तो आप कोकोपीट की मात्रा बढ़ा दें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।